वेलकम टू ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम नया चैप्टर लेके आए हैं, ब्राह्म चिन्ह। क्या लेके आए हैं? ब्राह्म चिन्ह। और अभी तक हम आपको वर्णमाला का चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं, संधि कंप्लीट करा चुके हैं और वर्णमाला की प्रैक्टिस भी करा चुके हैं। मुझे नहीं लगता इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा। एक बार आप उस वीडियो को देखें। और संधियों का चैप्टर रह गया है, उसका अभी प्रैक्टिस नहीं करा पाई हूँ मैं, लेकिन बहुत जल्द उसकी भी प्रैक्टिस लेके आऊँगी। आज सोचा मैं कोई नया टॉपिक लेके आती हूँ, तो आज नया टॉपिक लेके आई हूँ ब्राह्म चिन्ह। तो देखिए, ब्राह्म चिन्ह का अर्थ क्या होता है? ब्राह्म चिन्ह का अर्थ है ठहराव। क्या है? ठहराव या रुकना। जिस तरह हम काम करते समय, तो ये तो समझ में आ गया ब्राह्म का अर्थ क्या है? ठहराव या रुकना। जिस प्रकार हम काम करते समय बीच बीच में रुकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं या चलते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। अतः पाठक में मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विरामों का उपयोग आवश्यक बताया है। जो भाषा है हमारी हिंदी भाषा, व्याकरण है जो, इसमें हमारे जो ये ब्राह्म चिन्ह है, इनका प्रयोग आवश्यक बताया है। सबसे पहले ये किसने दिए? कामता प्रसाद। ये देखिए इम्पोर्टेंट है। कामता प्रसाद गुरुजी ने ब्राह्म चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। वे पूर्ण ब्राह्म को छोड़कर सभी ब्राह्म चिन्हों को अंग्रेजी से संबद्ध करते हैं। तो देखिए, आगे हम आपको करवाएंगे ब्राह्म चिन्ह। क्या कराना है? ब्राह्म चिन्ह। तो देखिए, ब्राह्म चिन्ह हमारे कितने होते हैं? ब्राह्म चिन्ह हमारे 20 हैं। कितने हैं? 20। तो देखिए, एक बार इनको जूम कर लूँ, थोड़ा सही दिखे आपको। थोड़ा छोटा है, एक बार देखिए और आप बताइए सही दिख रहा है? कमेंट करके बताना वीडियो क्लियर आ रही है नहीं आ रही है। ब्राह्म चिन्हों के भेद प्रकार कुछ भी कह लो, ठीक है। ये 20 हैं। कितने हैं? 20। कामता प्रसाद ने ब्राह्म चिन्ह 20 बताए हैं। कितने बताए? 20 मैंने कहा 20 बताए। तो पहला है ये अल्प प्राण। अल्प प्राण देखिए, अल्प प्राण का चिन्ह दिया है। इन चिन्हों को ही तो ध्यान में रखना है। किसको ध्यान में रखना है? चिन्हों को। ये देखो चिन्ह दिया छोटा सा, ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर दिया अर्धविराम। अर्धविराम देखिए, फिर पूर्ण विराम, फिर प्रश्न चिन्ह, है ना। पूर्ण विराम का हम कहाँ प्रयोग करते हैं? अर्धविराम का हम कहाँ प्रयोग करते हैं? अल्प विराम का कहाँ प्रयोग करते हैं? ठीक है। जैसे हम लिखते हैं मोहन, फिर लिखते हैं डॉट, यहाँ पे कॉमा जो लगाते हैं उसे अल्प विराम बोलते हैं। फिर ऐसे करके करते हैं। तो ये उनका प्रयोग बताया गया है। फिर आते हैं हम प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह कहाँ पे आता है? जैसे पहले ब्राह्म चिन्ह आता है। ब्राह्म चिन्ह कहाँ है? जहाँ पे हम लाइन को कंप्लीट करते हैं वहाँ कौन सा चिन्ह आता है? ब्राह्म चिन्ह आता है। जैसे ये दिया है सामाजिक चिन्ह, संयोजक चिन्ह करके दिया है। ये जो कंप्लीट हो गया, तभी तो ये जो ब्राह्म लगा हुआ है, ब्राह्म का चिन्ह। और पूर्ण ब्राह्म हो गया। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है? जैसे हम किसी से सवाल करते हैं, हमने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसमें क्या चिन्ह लगेगा? प्रश्नवाचक। हमने क्वेश्चन किया ना, उससे कुछ पूछा है। फिर हम अगला दिया नंबर 5 आश्चर्य। मतलब आश्चर्य को हम विस्मयादि बोधक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह भी बोलते हैं। आश्चर्य मतलब अचानक से, जैसे कोई खुशी होती है एकदम से, अरे ये क्या हो गया, ये तो बहुत अच्छा हुआ। कोई काम होता है खुशी का, उनकी शादी रुक गई, तो ऐसे बोलते हैं ना। तो ये एकदम अचानक से पता चलता है, पहले पता नहीं होता है, तो उसे आश्चर्यचकित कहते हैं। या कोई दुखद घटना होती है, अरे ये क्या हो गया, तो भी ये आश्चर्य वाला ही आता है। इसे हम विस्मयादि बोधक भी कहते हैं। निर्देश चिन्ह डैश। डैश मतलब इसे हम संयोजक चिन्ह भी बोलते हैं और सामाजिक चिन्ह भी बोलते हैं। निर्देश चिन्ह को हम क्या बोलते हैं? संयोजक भी बोलते हैं और सामाजिक चिन्ह भी बोलते हैं, ठीक है। इसका ये जो चिन्ह दिया है, ये दिया है, ठीक है। एक बार इसको इरेजर से साफ कर दूं ताकि आपको क्लियर दिखे। मुझे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। अगर नहीं आ रही है तो फिर मैं इसको दोबारा बना दूंगी, ठीक है। देखिए,
आगे दिया है, फिर आते हैं नंबर 7 कोष्ठक। ये देखिए कोष्ठक वाले चिन्ह होते हैं जब हम किसी शब्द को लिखते हैं, ठीक है। 20 लिख दिया हमने यहाँ, ये एक बार ऐसे लिख दिया, फिर एक बार हम कोष्ठक में ऐसे लिख देते हैं 20, ठीक, ये हो गया। तो ये हमने 2 शब्द क्यों लिखे कोष्ठक वाला चिन्ह, ये जो कोष्ठक में लिखा है ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, इसलिए लिखा है हमने, ठीक है। कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करना ये होता है। फिर दिया है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह को हम उद्धरण चिन्ह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये जो डबल डबल में दिए, ये 5वें नंबर का, 8वें नंबर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। आप चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ के हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी करें, और बहुत जल्द हम आपके लिए GS भी लेके आएंगे, ठीक है। आप हमें सपोर्ट करोगे तो फिर हम आपके लिए GS भी लेके आएंगे। एक बार ज़रूर देखिएगा आप वीडियो, अब बताएं हमें आपकी समझ में आ रही है नहीं आ रही है। एक बार में नहीं आएगी तो एक बार और देखें आप, तो ज़रूर आ जाएगी, ठीक है। आ जाइए नंबर 9 उपविराम। उपविराम अपूर्ण विराम। तो देखिए ये दिया है, ये कोष्ठक में चिन्ह दिया है, इसे श्री गुरु विसर्ग, जैसे हमने लिखा दुख, क्या लिखा दुख, ये हो गया दुख, ये जो लगा हुआ है बीच में इसे हम क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं, ठीक है। विसर्ग को ही हम उपविराम कहते हैं और अपूर्ण विराम भी कहते हैं, ठीक है। इसको साफ कर दें तब समझाएं आपको। तो विसर्ग को ही हम क्या कहते हैं, उपविराम भी कहते हैं और अपूर्ण विराम भी कहते हैं। विवरण चिन्ह, ये दिया है विवरण चिन्ह, जब हम कोई चीज़ लिखते हैं तो हेडिंग डालते हैं, जैसे हमने यहाँ हेडिंग डाल ली समास, डाल ली, फिर हम क्या करते हैं ऐसे करके चिन्ह लगा देते हैं ये, ठीक। तो ये है विवरण चिन्ह। फिर आती है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। ये देखिए पुनरुक्ति, किसी शब्द को हम जैसे बार बार लिखते हैं, ठीक है। 1 मिनट अभी बता रहे हैं हम आपको। जैसे हमने यहाँ लिखा मोहन, ठीक है, घर जाता है, एक सेंटेंस हो जाएगा पूरा। फिर हमें दूसरी लाइन में भी यही लिखना था, मोहन घर जाएगा। तो ये जो मोहन लिखा है तो इसको हम इसके नीचे ये वाला चिन्ह लगा देंगे पुनरुक्ति वाला, तो ये हमें बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, ये निशान से ही, इस चिन्ह से ही पता चल जाता है कि पुनरुक्ति चिन्ह है, यहाँ इसी शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। फिर आता है लाघव चिन्ह, ठीक है। फिर आता है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह क्या होता है, डॉट 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 कर देते हैं, जैसे हमने लिख दिया। हम ज़्यादातर लिखते हैं जब संदर्भ व्याख्या करते हैं हिंदी में, तो हम एक जो पैराग्राफ होता है तो उसका हम एक अक्षर यहाँ से लिख देते हैं और एक लास्ट का एक लाइन में लिख देते हैं, बीच में डॉट डॉट कर देते हैं, तो ये होता है लोप चिन्ह, ठीक है। फिर ये पाद चिन्ह होता है, ये संयोजक जैसा होता है। संयोजक चिन्ह थोड़ा बड़ा होता है और पाद चिन्ह थोड़ा छोटा होता है, इनमें फ़र्क है, जरूर ध्यान दें इस पर। दीर्घ उच्चारण चिन्ह, ये दीर्घ, दीर्घ क्या है, जब हम छंद रस अलंकार पढ़ते हैं, जब छंद पढ़ते हैं खास करके, तो वहाँ पे ये दीर्घ वाला आता है। तो देखिए ये से हम कैसे पहचानते हैं, दीर्घ, दीर्घ आता है, ये आएगा, तो ये वाला जो है इसे हम इसकी मात्रा मानते हैं, इसलिए हम दीर्घ उच्चारण चिन्ह कहते हैं, ठीक है। फिर आता है पाद बिंदु, ये तो एक था, ये 3 क्लियर करें, पाद चिन्ह, पाद बिंदु और ये संयोजक चिन्ह, इनमें फ़र्क देख लीजिए। देखिए ये पाद बिंदु में क्या दिया है, ये वाला डॉट दिया हुआ है, ठीक है। और पाद चिन्ह में क्या दिया है, ये छोटा सा दिया है। संयोजक चिन्ह में थोड़ा बड़ा दिया होता है, जैसे हमने लिखा माता पिता, तो हम बीच में ये संयोजक चिन्ह लगाते हैं, तब होता है माता पिता, ठीक है। आगे आ जाइए हंस पद, ये देखिए ये हंस पद, ये टीकाकरण सूचक होता है। डॉक्टर की दुकान पे जाते हैं तो प्लस का चिन्ह होता है, तो हमें पता चलता है ये डॉक्टर की दुकान है। ये क्या है हमारा, टीकाकरण। और 19 नंबर पे है हमारा तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक मतलब बराबर, जब हम किसी से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो उसे तुल्यता सूचक चिन्ह ये दिया है बराबर का। फिर सबसे लास्ट में दिया समाप्ति सूचक, जब हम कोई चैप्टर लिखते हैं, अध्याय लिखते हैं, जब उसका समाप्त होता है तो हम लास्ट में ऐसे करके और ये वाला चिन्ह लिख देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है हमारा चैप्टर ये यहाँ से क्लोज हो गया है। मुझे नहीं लगता कि आपको समझ आया, इससे अच्छा कोई पढ़ा सके,
प्लीज़ एक बार देखिएगा ज़रूर। अब देखिए यहाँ पे भी एक बार ध्यान दें, क्या बताया था, विराम का अर्थ क्या होता है, ठहराव। क्या है, ठहराव। और श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी दी है, 20। क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मैं इसी में कराऊंगी, एक बार देखना आप। और अल्प विराम चिन्ह कैसा है, ये रहा। और अर्ध विराम ये रहा। हंस पद किस विराम का एक नाम है, त्रुटि विराम का। ठीक है, हंस पद को जहाँ गलती हो जाती है वहाँ हम हंस पद का चिन्ह लगाते हैं। राम कहाँ जा रहा है, इस वाक्य में किस विराम का चिन्ह प्रयोग किया जाएगा, राम कहाँ जा रहा है। हमने कहा था मोहन कहाँ जा रहा है, जब हम किसी से कुछ पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, तो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। पूर्ण विराम प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में। उपविराम चिन्ह कौन सा है, ये रहा। उपविराम होता है विसर्ग, जैसे क्या बोलते हैं, विसर्ग। ठीक है, किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है, तो अल्प विराम का चिन्ह सबसे ज़्यादा होता है। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है, जब किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखा जाता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, उद्धरण चिन्ह कहते हैं। ठीक है, संक्षिप्त रूप के लिए विराम चिन्ह है, क्या है, छोटे रूप में लिखने के लिए ये जो दिया है 0। ठीक, निर्देश चिन्ह ऐसे डॉट 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 डॉट। निर्देश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है संकेत के लिए। किसके लिए किया जाता है, संकेत के लिए। रात्रि निशा में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ये ठीक है, तुल्यता सूचक का। लोप निर्देश मतलब किसी चीज़ को खाली जगह छोड़ देना, गायब करने का ये निशान होता है डॉट डॉट में। ठीक है, कहाँ प्रयोग किया जाता है, जब पूर्व बात को पुनरुक्ति करनी हो, तो क्या किया जाता है वहाँ पे, ये लोप निर्देश दिया जाता है। ठीक है, ये वाला चिन्ह लगाते हैं। आगे देखिए, अब हम आपको इसके प्रश्न कराते हैं। ठीक है, देखिएगा एक बार ज़रूर। 1 मिनट, थोड़ा जूम कर लूँ, आपको क्लियर दिखे, ऐसा ना हो कि आपको दिखे ही ना। और कोई लाइव तो है नहीं, रिकॉर्डिंग वीडियो डाल रही हूँ, तो आप उसमें कमेंट करके बता देना, अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो मैं दोबारा बना दूँगी। किस विराम चिन्ह का, ये दिया है, किस विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। अब ये ऑप्शन दिए आपके A B C D, देखिए ये ऑप्शन दिए हैं आपके। 1 मिनट इधर कर लूँ, थोड़ा ज़्यादा जूम हो गया। A B C और D, देखिए इसमें प्रश्न कह रहा है किस विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहता हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है, यह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है। ठीक, इसमें अल्प प्राण लगा। सुनो सुनो वह गा रही है। प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। तो बताइए इनमें से कौन सा इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, इसमें गलत ढूंढना है, सही नहीं ढूंढना है, जो गलत है उस पर टिक करना है। ठीक है, ध्यान देना होगा आपको। 1 मिनट, क्या हुआ, बड़ी दिक्कत है, हो जाता है ये वाला। ओहो, 1 मिनट, सॉरी, सी वाला सही है। कौन सा सही है, सी। सुनो सुनो, ये कोई आश्चर्यचकित थोड़ी नहीं है, सुनो सुनो, है ना। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 2 है आपका। निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, आप बताइए। निर्देशक चिन्ह, लाघव चिन्ह, उपदेशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, इनमें से कौन सा नहीं है, बताएं आप। ये नहीं है उपदेशक चिन्ह। ठीक है, नंबर 3, जहाँ वाक्य के अंतिम रूप से लें विचार के तार टूट जाए, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होता है। यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह होगा, बताएं, बताइएगा। यहाँ पे कौन सा चिन्ह होगा, योजक, अल्पप्राण, उद्धरण और पूर्ण विराम, इनमें से कौन सा होगा, पूर्ण विराम। ठीक है, विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है, चलना, ठहरना, रुकना, बिछुड़ना या स्वर। यहाँ होता है ठहरना और रुकना। कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है, 28, 20, 22, 61, कितनी है, C 20। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कौन सा है,
बताइए, पहचानिए अल्पविराम चिन्ह का कौन सा चिन्ह है? ये है ए, ठीक है। और ये अल्पविराम चिन्ह है जो ये सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है? जाना है तो जल्दी जाओ, ठीक है। वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। बताइए कौन से का होगा इसमें उचित विराम चिन्ह? ठीक है, अल्प प्राण का, अल्प प्राण और अल्प विराम होगा, यहाँ लिख गया है, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, सॉरी, अल्प विराम होगा। ओके, आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे, यहाँ नंबर डालना हो गया। संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जाना जाता है? संयोजक चिन्ह इसमें टाइपिंग में ऐसे लिख गया है, यहाँ बीच में होता है, ठीक है। तो संयोजक चिन्ह को अन्य किस और नाम से जानते हैं? सामासिक, कोष्टक, अवतरण, किस नाम से जानते हैं? बताएं, किस और नाम से जानते हैं? इसे हम जानते हैं सामासिक चिन्ह के नाम से। भूल सुधारने अथवा शब्द में किस त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्टक का प्रयोग किया जाता है? अभी हमने आगे बताया था, जब आपको 20 ये जो नंबर बताए तब हमने बताया था। तो ये कौन सा चिन्ह होता है? जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं, डाउट होता है और उसको हम सही दिखने के लिए, तो कौन सी होती है? वो होता है ये वाला चिन्ह, ठीक है, कोष्ठक। और अगला सबसे लास्ट क्वेश्चन है, मैंने इसी चैप्टर के 10 क्वेश्चन करा दिए हैं। आप उस चैप्टर को अच्छे से देखें, इससे क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा। माना कि अभी मैंने क्वेश्चन थोड़े कम कराए, फिर करा दूंगी, और पर जो चैप्टर करा दिया है वो पूरा क्लियर है। ये मैंने 10 क्वेश्चन इसलिए कराए कि आपको समझ में आए कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, नहीं तो आपको लगेगा कि यहाँ से भी कुछ आता है। आता है, किसी भी कंपटीशन में बैठना आपको 2-3 क्वेश्चन हर हाल में मिल ही जाएंगे। तो देखिए, तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचाने। अब बताइए, तुल्यता सूचक चिन्ह कौन सा होता है? बताएं, किसी चीज की तुलना करना क्या कहलाता है? तुल्यता सूचक। तो तुल्यता सूचक चिन्ह कौन सा है? बताएं, इनमें से कोई है ही नहीं, ये सारे कैसे हैं? गलत। तो नया ऑप्शन बनाते हैं, तुल्यता सूचक होता है बराबर, ये वाला चिन्ह होता है, ठीक है। तुल्यता सूचक कौन सा है? ये। इनमें से नहीं दिया है, इसीलिए नहीं दिया है कि आपके समझ में आएगा क्या नहीं आएगा, तो आप बताएंगे। तो तुल्यता सूचक चिन्ह कौन सा होता है? ये वाला होता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सपोर्ट करें।